हाँ जी स्टूडेंट्स, कल हमने किया था बौद्ध धर्म का पार्ट 1 हिस्ट्री का लेक्चर था। बौद्ध धर्म पार्ट 1 हमने कवर किया। उसमें हमने महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जाना, उनकी फैमिली डिटेल के बारे में जाना, उनकी तपस्या के बारे में और उनके जो बने संप्रदाय हैं हीनयान महायान के बारे में जाना, और 4 बौद्ध संगतियाँ जो हुई थी उसके बारे में भी हमने जानकारी हासिल की थी। और उसके लास्ट में हमने पढ़ा जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो है बौद्ध धर्म वीडियो लेक्चर अपना जो है 2 है, ध्यान रखना। और आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उसके बाद हम करेंगे स्तूप के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बौद्ध साहित्य के बारे में। शुरू करते हैं। कहते हीनयान संप्रदाय को रूढ़िवादी संप्रदाय भी माना जाता है क्योंकि यह महायान की अपेक्षा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति अधिक निष्ठावान है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा संप्रदाय है बौद्ध धर्म का जो क्या है, रूढ़िवादी है, हीनयान। कल मैंने आपको हीनयान और महायान में अंतर भी समझाया था। हीनयान क्या है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को एज इट इज फॉलो करते हैं, और महायान क्या करते हैं, उसमें थोड़ा चेंजेस करके। ठीक है जी, ये आगे देखते हैं। वर्तमान समय में बौद्ध धर्म के अधिकांश अनुयायी महायान संप्रदाय से संबंधित है क्योंकि जो महायान जो शाखा है ना वो उदारवादी है। मतलब इसमें राजा जो लोग हैं उनको आसानी हुई कि वो गहने भी पहन सकते हैं, युद्ध भी कर सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं। महायान संप्रदाय वालों ने क्या है, उदारवादी अपना रवैया अपनाया था। तो अधिकतर लोग जो बुद्ध धर्म की कौन सी शाखा को मानते हैं, महायान शाखा को मानते हैं। अन्य राष्ट्र जहां इसका पालन होता है उनमें नेपाल, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, मंगोलिया, चीन, भूटान, तिब्बत आदि शामिल है। भारत से बाहर कौन कौन से कंट्री हैं जो बौद्ध धर्म को क्या है, मानते हैं, अपनाते हैं। जो अपने इंडिया के पूर्व में वाली कंट्री हैं, मैक्सिमम वो कंट्रीज को अपनाती हैं। ठीक है जी, आगे देखिए। कहते बोधिसत्व किस अवधारणा, बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय का ही परिणाम है। मतलब महायान वाले क्या है, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं और उनका कहना है महात्मा बुद्ध क्या थे, भगवान थे, और उनके बाद उनका अवतार यहाँ पे धरती पे आता है और उनको वो क्या कहते हैं, बोधिसत्व कहते हैं। और बोधिसत्व का अर्थ क्या है, वो व्यक्ति जो क्या करता है, अपना स्वर्ग की इच्छा छोड़कर, अपने मोक्ष की इच्छा छोड़कर दूसरों का कल्याण करने में लग जाता है, ऐसे व्यक्ति को बोधिसत्व कहते हैं। और ये अवधारणा कहाँ से निकली है, महायान संप्रदाय से। सम्राट अशोक ने हीनयान को संरक्षण दिया। अब देखिए बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय, हीनयान और महायान। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो अशोक थे, है ना, अशोक थे, वो किस संप्रदाय को मानते थे, किस संप्रदाय से संबंधित थे भी, कौन से, हीनयान से। जबकि कनिष्क ने महायान को संरक्षण दिया। कनिष्क ने किसको माना, महायान को माना, और बाद में हर्षवर्धन ने भी इसका समर्थन किया। हर्षवर्धन और कनिष्क दोनों ने महायान को माना। तो ये मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट भी किया है। अब याद रखना, अशोक ने हीनयान, कनिष्क और हर्षवर्धन ने किसको, महायान को। कुषाण वंश के शासक कनिष्क, वही आ गया, को पहली शताब्दी में महायान संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी जी, 1 AD में। कहाँ पर, कुंडलवन, कश्मीर में। और राजा कौन थे उस टाइम पे, कौन जी, कनिष्क। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। तो ये बातें कल मैंने आपको 4 बौद्ध संगतियां कराई थी, उसमें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। जिसने आज पहली बार वीडियो देख रहा है वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, लेक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महायान संप्रदाय हीनयान की अपेक्षा अधिक उदार है। अभी मैंने बताया इसमें क्या कठोर नियम नहीं अपनाए जाते, किसमें, महायान में। आगे बढ़ते हैं। हीनयान यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों को कोई परिवर्तन नहीं किया। आपसे पूछते हैं कई बार
कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का है जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों को एज इट इज मानता है? तो कौन सा है जी? आपने बताना है हीनयान है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बौद्ध संघ, बौद्ध संघ जो महात्मा बुद्ध ने शुरू किया था, है ना। बौद्ध संघ के सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? 15 वर्ष की चाहिए। आपने ये अंडरलाइन करके रखना है। 15 वर्ष की आयु में आप बौद्ध संघ में क्या हो सकते हो? शामिल हो सकते हो। और पीले कपड़े पहनने पड़ते हैं उनको जी, पीले रंग के, ठीक है जी। बौद्ध संघ के सदस्यों के लिए 10 नियमों का पालन करना आवश्यक है। कितने नियमों का? 10 नियम का पालन करना आवश्यक है। जो मैंने आपको बताए थे ना, 10 चोरी ना करना, सत्य बोलना, अहिंसा, वो सारे जो हैं, जो 10 सील हैं वो मैंने आपको बताए। वो नए भिक्षु और भिक्षुणी 10 वर्ष तक शिक्षा तक प्राप्त करते हैं। आपने ये लिखना है कि जो नए भिक्षु आएंगे उनकी जो एजुकेशन का टाइम पीरियड कितना होगा? 10 ईयर का होगा। ये भी ध्यान में रखना है। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 15 वर्ष चाहिए। कैसे कपड़े पहनने? पीले कपड़े पहनने। 10 नियमों का पालन करना है। और एजुकेशन कितना टाइम चलेगी आपकी? 10 वर्ष तक, यानी 10 ईयर्स तक आपको एजुकेशन प्राप्त करनी है। आगे कहते बुद्ध संघ के सदस्यों को भिक्षा मांगकर गुजारा करना पड़ता है। ठीक है जी, क्या मांगकर? भिक्षा मांगकर क्या करना पड़ता है? गुजारा करना पड़ता है। आगे देखते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत मतलब पत्थर की चट्टान चैत्य ग्रह काले पुणे में स्थित है। हीनयान का एक विशालतम क्या है? चैत्य ग्रह। कहाँ पर है? काले पुणे में। चैत्य ग्रह क्या होता है जी? जहां पर ये लोग क्या करते हैं? पूजा, साधना, तपस्या करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? चैत्य ग्रह बोलते हैं। आगे है महायान आगे जाकर वज्रयान शाखा में टूट जाता है। आपको कल भी बताया था, पहले हीनयान और महायान बनते हैं और महायान आगे चलकर क्या बन जाता है? आगे टूट और इसका एक विभाजन हो जाता है। क्या बन जाएगा? वज्रयान। इसमें से एक और निकल के आगे आता है। कहते हैं वज्रयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी। आपको पूछेंगे बौद्ध धर्म के विनाश का कारण कौन सी शाखा बनती है? तो क्या बताओगे? वज्रयान। और किससे टूट के बनी थी? महायान से। क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वैश्यवृत्ति को अपना लिया। जो वज्रयान वाले थे वो मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जादू टोना, ठीक है जी, वैश्यवृत्ति और ये मद्यपान यानी कि शराब वगैरह पीना इनका आम बात थी। चीन तथा थाईलैंड में वज्रयान शाखा की अधिकता है। चाइना में और थाईलैंड में वज्रयान जो शाखा है इसके लोग ज़्यादा हैं, इसको ज़्यादा मान्यता मिलती है। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती है। बिहार के, आप ये देखो, बिहार ब से, भागलपुर ब से ये आ गया लगभग, विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान, ये क्या है? आपको यहाँ पे बिहार में एक, भागलपुर में एक विक्रमशिला क्या मिलेगी? विश्वविद्यालय है। वहाँ पे कौन सी शाखा की शिक्षा मिलती है? वज्रयान की शिक्षा मिलती है। तो आपने ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने अभी आपको ये बताया कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, वज्रयान की शिक्षा मिलती है यहाँ पे, किसने बनवाया इसे धर्मपाल ने बनाया। धर्मपाल कौन? पाल वंश का शासक था, उसने बनवाया। किसने? धर्मपाल ने। ये भी आपने 2 बातें याद रखनी है। बिहार के भागलपुर में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो किस शाखा की शिक्षा मिलती है? वज्रयान की। इसकी स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की। धर्मपाल किस वंश का शासक था? भी पाल वंश का शासक था। आपने इसको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती है। विक्रमशिला में वज्रयान की और नालंदा में महायान की। ठीक है जी। जिसके संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया था। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग क्वेश्चन बन के आए हुए हैं।
ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिसके संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। अब ओदंतपुरी विश्वविद्यालय ये भी ध्यान में रखना है, और नालंदा, ये दोनों ही महायान से संबंधित है। महायान की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। नालंदा की स्थापना कुमार गुप्त वंश के शासक थे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना किसने? गोपाल ने की थी, याद रखना है जी। यहाँ से वन लाइनर MCQ बन के सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। हाँ जी, शैल्यकृत क्या होता है? कान्हेरी के शैल्यकृत गुफा में 11 सिर और 4 भुजाओं की बोधि स्तव का अंकन मिला है। शैल्यकृत मतलब पत्थर से युक्त, पत्थर से बनी हुई गुफा में कितने सिर वाला? 11 सिर और 4 भुजाओं के बोधि स्तव का अंकन मिला है। बोधि स्तव का, बोधि अवतार का, बुद्ध के अवतार का अंकन मिला है। कहाँ पर? कान्हेरी में। कहते मगध के राजा बिंबिसार ने, ठीक है जी, बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनाया था। किसने? मगध के शासक बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का था? हर्यंक वंश का। और उन्होंने क्या किया? महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन जगह है, वहां पर क्या बनाया? महाविहार। विहार क्या होता है जी? चैत्य, विहार और स्तूप। चैत्य मैंने आपको बताया जहाँ पे ये अपनी तपस्या करते, पूजा पाठ करते, उसको क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। विहार होता है विश्राम करने की जगह। विहार मतलब विश्राम करने की जगह। एक जगह बनवाई गई किसके द्वारा? हर्यंक वंश के बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक स्थान पर महाविहार बनवाया था, ये याद रखना है। कहते लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रहशाला का निर्माण कराया था। कुटाग्रहशाला भी रहने का स्थान होता है, एक कुटिया की जैसे, मतलब रहने का स्थान। आगे है गौतम बुद्ध उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए। आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे जी, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है जी। किसके समय पे? उदयन के समय पे कौशाम्बी आए थे। उदयन वही है जी जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जो आज का क्या आधुनिक पटना जो कहलाता है, बिहार का पटना कहलाता है, ठीक है जी। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया। त्रिपिटक कल भी मैंने बताया था, त्रि मतलब 3, पिटक मतलब ज्ञान की टोकरी, ठीक है जी। और महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, जो उन्होंने शिक्षाएं दी, वो कहाँ पे लिखी गई? सबसे पहले कहाँ पे लिखी गई? त्रिपिटक के अंदर। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होती है, ये हमारा पॉइंट हो चुका है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा वैशाली में बिताई थी। वर्षा ऋतु है वो कहाँ पे बिताई थी? वैशाली में। अंतिम वर्षा कहाँ देखी? मतलब कहने का ये हो गया कि जब अंतिम टाइम था, वह अंतिम वर्षा थी उनके टाइम की, वो उन्होंने कहाँ देखी? वैशाली की जगह पर, ठीक है जी। बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे, ठीक है जी। किसको? देवदत्त को। ये इनका एक शिष्य था, ये देवदत्त को बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? अपना प्रमुख बनाना चाहते थे। किसे? देवदत्त को, याद रखना। देवदत्त को बनाना चाहते थे क्या? अपना प्रमुख। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें शुक्र मांस यानी कि सुअर का मांस या जहरीली मशरूम, कई बुक्स जहरीली मशरूम देती है, कोई शुक्र का मांस यानी कि सुअर का मांस बोलती है, खिला दिया। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगे और उन्हें डायरिया हो गया, ठीक है जी। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। एक इनके भूमि स्पर्श वाली एक मुद्रा में एक बैठे हुए महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, वो कब बनाई गई थी? गुप्त काल में बनाई गई थी। इससे पहले ये पॉइंट आपने जरूर याद रखना है। महात्मा बुद्ध ने अपना जो निर्वाण हासिल किया था, शरीर त्यागा था, वो कहाँ पर? पावापुरी में, ठीक है जी। कारण क्या था? एक जैन भिक्षु था चंद्र, उसने क्या कर दिया? सूकर का मांस या जहरीली मशरूम खिला दिया, जिसके कारण उन्हें डायरिया हो गया और वो क्या हो गए? उनकी मृत्यु हो जाती है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। महात्मा बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है,
खड़े जो रूप में प्रतिमा है वो किसके काल में, कुषाण काल में। और भूमि स्पर्श मुद्रा मतलब भूमि को स्पर्श मुद्रा यानी कि धरती पे बैठे हुए की जो हस्त वाली मुद्रा है वो कौन से काल में, गुप्त काल में बनाई गई। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय दिया गया, ये भी याद रखना आपने जी। कनिष्क के समय पर महात्मा बुद्ध को देवता का रूप दिया गया था, माना गया था जी। और हमारे यहाँ पे जो मूर्ति पूजा का प्रचलन सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से, महात्मा बुद्ध से ही स्टार्ट होता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी जो अस्थियां थी वो 8 जगह पर अलग अलग पे क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, अष्ट महास्थान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां देखिए, हाँ जी, भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया, मानव प्रतिमा को पूजा गया जो मैंने अभी बताया वो कौन थे, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा थी। और इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई, यहीं से मूर्ति पूजा की क्या रखी जाती है, नींव रखी जाती है। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है उसे जापानियों द्वारा निर्मित किया गया है। अच्छा ये बताओ, बोध गया जगह महात्मा बुद्ध से कैसे संबंधित है? बोध गया में क्या हुआ था, गया इसका नाम हुआ करता था और क्या मिलता, इनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इससे इनका नाम क्या पड़ गया, बोध गया इसका नाम पड़ जाता है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली में बनाई गई थी जी। मथुरा, ये एक शैलियाँ भी हैं मूर्ति बनाने की, जो शैलियाँ हैं ये भी मैं आपको चैप्टर करवाऊंगी। जो मथुरा शैली में प्रथम मूर्ति है किसकी बनी थी, महात्मा बुद्ध की। बुद्ध की प्रथम मूर्ति की जो शैली थी वो कौन सी थी, मथुरा शैली थी। कौन सी शैली, मथुरा शैली थी। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में मिला है। ठीक है जी, महात्मा बुद्ध की जो प्रथम जो मूर्ति है वो किस शैली में बनाई गई, मथुरा शैली में। और सबसे ज्यादा मूर्तियां किस में, गंधार शैली में। ये आपने याद रखना है। महात्मा बुद्ध की सबसे पहली जो मूर्ति बनाई गई किस शैली में, मथुरा शैली में। और किस शैली में ज्यादा मूर्तियां मिली हैं, वो है गंधार शैली। आगे है, कहते धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से शुरुआत हुई। किसकी, धार्मिक जुलूस की शुरुआत कहाँ से, बौद्ध धर्म से होता है। मूर्ति पूजा भी और प्रथम मानव मूर्ति की पूजा भी यहीं से शुरुआत होती है। और ये जो धार्मिक जुलूस निकाला जाता है इसकी शुरुआत भी कहाँ से हुई है, बौद्ध धर्म से हुई है। बौद्ध धर्म का रामायण अशव घोष की पुस्तक बुद्ध चरित को कहा गया है। ये अंडरलाइन कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध धर्म की जो रामायण किसे बोलते हैं, अशव घोष ने एक पुस्तक लिखी है। अशव घोष इनके एक अनुयायी है जो इनको मानते हैं इस धर्म को, उनके द्वारा एक लिखी है पुस्तक बुद्ध चरित। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि अशव घोष द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताओ, बुद्ध चरित। या बुद्ध चरित किसने लिखी, अशव घोष ने लिखी। अशव घोष किस से संबंधित है, किस धर्म से, तो क्या बताओगे, बौद्ध धर्म से। और इस पुस्तक को क्या बोला जाता है, बौद्ध धर्म की रामायण। कहते विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल लहासा तिब्बत में है जी। अब तो इसके ऊपर चाइना का अलग ही हो गया कब्जा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है, पोतला महल। ठीक है जी, आपने याद रखना है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ है जी। तवांग मठ कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में है। जो विश्व का दूसरा बौद्ध मठ है, पहला जी पोतला महल कहाँ पर, लहासा तिब्बत, चाइना के जो अंडर है। ठीक है, और जो भारत और एशिया का सबसे बड़ा है वो तवांग मठ है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। बौद्ध धर्म का शब्दकोश, डिक्शनरी महाविभाग सूत्र को कहा जाता है। आपने ये भी याद रखना है, महाविभाग सूत्र को क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म का डिक्शनरी कहा गया है, शब्दकोश कहा गया है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक अशोक
कनिष्क, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र थे। ये भी अंडरलाइन कर लेना, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, कनिष्क, अशोक, ये क्या थे? सारे के सारे बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक थे। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया कलिंग युद्ध के बाद 261 बीसी, है ना। उसके बाद जब उसको नरसंहार देखता है, उससे उसको दिल विचलित हो उठता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, है ना। तो उनका क्या है, मन में बदलाव आता है उस युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद 261 बीसी में। तो ये आगे मैं आपको करवाऊंगी अशोक का चैप्टर भी। तो यहाँ देखिए उसके बाद उन्होंने क्या, धर्म प्रचार के कार्य शुरू कर दिए और धम्म महामात्र भी उन्होंने बनाए थे इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो अपना पुत्र और अपनी बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजते हैं? श्रीलंका भेजते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन, ये तीनों ही चीजें क्या होती हैं? वैशाख पूर्णिमा के दिन होती हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षुक, प्रथम शताब्दी में भारतीय बौद्ध भिक्षुक था कौन? नागार्जुन को कहाँ भेजा गया था? चीन भेजा गया था। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश डिक्शनरी किसे कहते हैं? महाविभाष को, ठीक है जी। और बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक जो मैंने आपको करवा दिए, महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु तीनों के तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन होते हैं। कौन सा महीना जी? अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये आपने ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, शून्यता का, शून्यवाद का सिद्धांत मैंने आपको बताया था ना कल। शून्यवाद, अनीश्वरवाद, ये जो सारे वाद हैं आपका सिद्धांत है, किसके हैं? महात्मा बुद्ध के। क्षणिकवाद, ये भी इनका ही क्या है? सिद्धांत है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे। नागार्जुन शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन से थे? महात्मा बुद्ध के दार्शनिक थे। नागार्जुन शून्यवाद को मानते थे। ये भी आया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है जी। नागार्जुन किस बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित थे या किस सिद्धांत से संबंधित थे? कौन सा सिद्धांत? नागार्जुन शून्यवाद को मानते थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। अच्छा, ये बात ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सबसे पहले कहाँ दिया था? सारनाथ में, अपने 5 मित्रों को। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में दिया था। उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए थे। और श्रावस्ती में किससे मुलाकात होती है? अंगुलीमाल से, जो मैंने आपको कल आपको बताया था। आगे है, बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्य काल में आए थे। ये लाइन पहले भी हो चुकी है। बुद्ध के जीवन काल में देवदत्त संघ प्रमुख होना चाहता था, ठीक है जी। बौद्ध धर्म की शाखा, ये पहले भी पॉइंट आ चुका है कि संघ का कौन प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त बनना चाहता था। बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रकट हुई। ये भी हो चुका है हमारा पॉइंट। सुल्तानी युग में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे प्रभावशाली थी। सल्तनत काल में कौन सी शाखा बौद्ध धर्म की? वज्रयान। विक्रमशिला, भागलपुर, बिहार का। हाँ जी, याद रख लेना इस चीज को आपने अच्छे से। आगे, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किसमें हुआ? गंधार शैली में। ये भी हो चुका है। बुद्ध की सबसे पहले जीवनी का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये इंपॉर्टेंट है, ललित विस्तार में भी। बुद्ध धर्म की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख कहाँ मिलता है? ललित विस्तार, ललित विस्तार, ये आपने याद रखना है। कहते भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं की पूजा की वो बुद्ध की थी, ठीक है जी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई, ठीक है जी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है और इसे क्या बोलते हैं? भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। आपने ये भी सारे पॉइंट लगभग आपके पहले भी कवर हो चुके हैं, ध्यान में रख लेना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आपके जो मैंने कल आपको सिद्धांत बताए थे, क्षणिकवाद, अनीश्वरवाद, शून्यवाद, और यहाँ पे कुछ वाद हैं जो महात्मा बुद्ध के बाद
आए हैं, देखते हैं उनके। जैसे बौद्ध धर्म का मतलब निराशावाद नहीं, दुख का मतलब निराशावाद नहीं, बल्कि सापेक्षवाद और यथार्थवाद है। मतलब कि जो रियलिटी है उसको मानना है, दुख नहीं है। ये किसका कहना है? यथार्थवाद वालों का कहना है। और इसकी रूट क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेश ही हैं। लेकिन ये एक नई तरह की सोच विचारधारा सामने आई, जिसे क्या बोला गया? यथार्थवाद बोला गया। ठीक है, जिसका वो कैसे मतलब लेते हैं? वो कहते हैं बुद्ध का कहने का मतलब ये नहीं है कि निराशावादी हो जाओ, दुख का मतलब निराशावादी नहीं है, बल्कि सापेक्षवाद और यथार्थवाद है कि रियलिटी को मानो, रियलिटी जो सामने है उसको जानो। प्रतिसमुत्तवाद का सिद्धांत कहता है कि कोई भी घटना केवल दूसरी घटनाओं के कारण ही एक जटिल कारण परिणाम के जाल में विद्यमान है। मतलब कि एक घटना का दूसरी घटना का कारण बनती है। एक गलती हुई, उसका अगर आप उसको उजागर नहीं करते तो वो दूसरी घटना का कारण बनती है। जैसे कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। मतलब एक झूठ को छुपाते छुपाते आप कितनी ही गलतियां कर बैठते हो। इसी तरह से कहा जाता है कि कोई एक घटना जो होती है वो दूसरी घटना का कारण बन जाती है और वो क्या करती है? उसका परिणाम सामने आता है। फिर ये देख लेना। आगे थेरावाद बुद्ध के मौलिक उपदेश नहीं मानता, इसको ध्यान में रख लेना। थेरावाद भी इसी धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बुद्ध के क्या है? मौलिक उपदेशों को नहीं मानता। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों में थेरावाद बौद्ध धर्म को का भी प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब कि ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों को क्या करते हैं? पूरे जैसे उन्होंने बताया वो नहीं माना। उनका कहना कि महात्मा बुद्ध का ये कहना नहीं था, मतलब इनको अपना चेंज कर ये एक नया वाद खड़ा करते हैं, जिसे कहते हैं थेरावाद। याद रखना आपने। आगे देखते हैं। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, थेरावाद किससे संबंधित है, किस धर्म से है? तो आप बताओगे बौद्ध धर्म से। नवयान एक नया मतलब रूट है, मतलब रूट तो बुद्ध धर्म है, नई शाखा है इसकी। क्या कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों का अनुसरण, उन्होंने एक नवयान बनाया, बुद्ध की मूल शिक्षाओं का अनुसरण करना। ठीक है जी। महायान, वज्रयान, थेरावाद से भिन्न सिद्धांत है। भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। नवयान हो गया, थेरावाद हो गया, प्रतीतीय समुद्रवाद हो गया, और इसके ऊपर वाला क्या था? और यथार्थवाद। ये तीनों ही क्या है? ये भी एक तरह से क्या है? सिद्धांत है, जो किससे जुड़े हुए हैं? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत है जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन किया कि आपको पता होना चाहिए कि ये सिद्धांत भी किससे जुड़े हुए हैं? महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, स्तूप देख लेते हैं। स्तूप क्या होते हैं? पहले मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा दूं। स्तूप होते क्या हैं? ध्यान से देखो, ये है भाई स्तूप। ये स्तूप की पिक्चर क्लियर है आपको? इसमें कई बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, साइडों में बताओ, इसके नाम बताओ, है ना। तो ये मैं आपको अभी करवाऊंगी। पहले इसके बारे में हम क्लियर जान लेते हैं कि स्तूप होता क्या है, इसको क्यों बनाया जाता है, इसका मतलब क्या है, आखिर इसको बनाया क्यों जाता है, क्या मतलब है इसका, देख लेते हैं। हाँ जी, स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर, किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरों से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। मतलब स्तूप वो जगह हुआ करती थी। एक तो पहले तो इसका अर्थ ये सीधा सीधा निकलता है, किसी वस्तु का ढेर। ठीक है जी। स्तूप का विकास एक ऐसे मिट्टी का चबूतरा है जहाँ पे किसी मृतक की देह जलाई जाए हो, या फिर उसमें कहीं पे मृतक की जो चुनी हुई हड्डी है उसको रखने की जगह बनाई जाए, वो क्या होता है, स्तूप होता है। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं, जन्म, संबोधि, धर्म चक्र परिवर्तन, निर्वाण से संबंधित स्थानों पर भी स्तूपों का निर्माण किया गया है। जहाँ जहाँ जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनको
संबोधि, उनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? धर्मचक्र, जहाँ पे पहला उपदेश दिया उन्होंने। उनका निर्वाण, जहाँ पे उन्होंने प्राण त्यागे, वहाँ पे भी क्या किया गया? स्तूपों का निर्माण किया गया है। ये सिंबॉलिक चिन्ह है। स्तूप के 4 भेद हैं। स्तूप कितने प्रकार के हैं अभी? 4 प्रकार के। शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थ स्तूप। ठीक है जी, 4 है, ये याद रख लेना इनको चारों को। इस तरह के 4 स्तूप होते हैं: शारीरिक, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। स्तूप एक गुंबदाकार भवन होता है जो बुद्ध से संबंधित सामग्री या स्मारक के रूप में स्थापित किया जाता है। मतलब बुद्ध से रिलेटेड कोई भी सामान है उसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। ओके जी। कहते सम्राट अशोक ने स्तूप भी बनवाए थे। ठीक है जी, आपको ध्यान होगा सम्राट अशोक ने भी स्तूपों का निर्माण किया। जैसे सांची का स्तूप, सांची का जो पता है सन 1818 में जनरल टायलर ने लगाया था। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों के लिए जाने वाला सांची विदिशा से 4 मील की दूरी पर 300 फीट की ऊंची पहाड़ी पर है। ठीक है जी, ये सांची की स्तूप के बारे में बताया गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। किसने निर्माण कराया था? अशोक ने करवाया था। और इसकी जानकारी सबसे पहले 1818 में जनरल टायलर ने लगाया था। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है, इसको अंडरलाइन कर लेना। स्तूप शब्द की जानकारी सबसे पहले कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है, ये भी ध्यान रखना। सम्राट अशोक ने ही लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करा के बौद्ध धर्म के प्रति अपनी असीम श्रद्धा का प्रदर्शन किया। अकेले अशोक ने ही 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। स्तूप होता है कि आपको समझ में आ गया, जहाँ पर एक मिट्टी का ऐसा ढेर या ऐसा किसी भी वस्तु का ढेर जिसके ऊपर क्या किया जाए, या तो किसी चिता को जलाया जाए या किसी की क्या किया जाए, अस्थियों को दफनाया जाए। ठीक है जी। और महात्मा बुद्ध के तो जन्म, जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ पे उन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया और जहाँ पे उन्होंने अपना शरीर त्यागा, इन सारी जगहों पे स्तूपों का निर्माण करवाया गया उनकी याद के अंदर। ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सांची एक बौद्ध परिसर है जो मध्य प्रदेश के राज्य के रायसेना जिले के सांची कस्बे में एक पहाड़ी की चोटी पर अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। अब ये सांची का स्तूप है कहाँ पे? ये विश्व प्रसिद्ध है भाई। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, एमपी में। एमपी में कहाँ पे? रायसेन जिले में। रायसेन जिले में कहाँ पे? सांची कस्बे में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची नाम का कस्बा, वहाँ पे एक पहाड़ी की ऊंचाई पे क्या है? महान ये स्तूप बनाया गया है, सांची का स्तूप जिसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये स्तूप की पिक्चर मैंने आपको क्लियर कर दी। ये स्तूप है, इस तरह से गोल गुंबदाकार का बनाया जाता है और इसके भागों का क्या क्या नाम होता है ये मैं आगे अभी अब करवाऊंगी आपको। चलिए बौद्ध साहित्य जान लेते हैं। हाँ जी, बौद्ध साहित्य को 3 भागों में बांटेंगे: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अध्ययन पिटक। इन्हें क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? त्रिपिटक। ये क्या कहलाते हैं? त्रिपिटक। त्रि मतलब 3 और पिटक मतलब ज्ञान की टोकरी। 3 ज्ञान की टोकरी, कहने का मतलब 3 ज्ञान की टोकरी है ये। ठीक है जी। अब सुत्त पिटक भी आगे क्या है? 5 भागों में डिवाइडेड है। सुत्त पिटक के भी कितने भाग हैं? आगे 5 भागों में डिवाइडेड है। विनय पिटक कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइडेड है। आगे आपका अधम पिटक, अभिधम पिटक, ये भी आपका 7 भागों में डिवाइडेड है। इसमें से अंगुत्तर निकाय के बारे में आपसे सवाल आता होता है। हाँ जी, जैसे भगवती सूत्र जैन धर्म का और इधर अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का, दोनों ही क्या बताते हैं? इसमें हमें एक मेन इंफॉर्मेशन मिलती है किसकी? 16 महाजनपद की।
भगवती सूत्र जैन धर्म का, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का। दोनों ही हमें किसकी जानकारी देते हैं? 16 महाजनपद की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। इस तरह से आपको ये सारे के सारे याद रखना है। ये तो मतलब कम ही, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पर इन तीनों को तो आपने भूलना नहीं है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब सूत्र पिटक को हम डिटेल में करेंगे। कहते हैं इसमें बुद्ध और उनके करीबी सहयोगियों से संबंधित लगभग 10,000 सूत्र वर्णित है। नियम, सूत्र मतलब नियम वर्णित है किसमें? सूत्र पिटक में। कई बार आपसे सवाल ये भी पूछेंगे सूत्र पिटक संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? तो आप क्या बताओगे? नियम से। 10,000 सूत्र है इसके अंदर। यह बुद्ध की मृत्यु के बाद आयोजित प्रथम बौद्ध संगति से परिषद से संबंधित है। सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। महात्मा बुद्ध के नैतिक और सैद्धांतिक विचार कहाँ पे? यहाँ पर, ये ध्यान में रखना, ठीक है जी। हाँ, नियम आपका ठीक है जी, ये आएगा। नैतिक एवं सिद्धांत कहाँ पे है? सूत्र पिटक के अंदर दिए हुए हैं। सूत्र पिटक को निम्नलिखित 5 निकायों में विभाजित किया जाता है। सूत्र पिटक को कितने भागों में? 5 भागों में डिवाइडेड किया हुआ है। वो देख लेते हैं कौन कौन से। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में 2000 से अधिक संक्षिप्त कथनों का संग्रह है। इसमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, उल्लेख मिलता है, जानकारी मिलती है। कितने महाजनपद की? 16 महाजनपद की। कहते दिग्ग निकाय, दिग्ग निकाय में बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह है। दिग्ग मतलब ज्यादा लंबे। इस ग्रंथ में बुद्ध घोष ने सुमंगल विनाशिनी एवं समंत पासादिका नामक टीका लिखा है। ये भी याद रख लेना आप इस चीज को। किसने? बुद्ध घोष ने, ठीक है जी। ये पुस्तक लिखी है उसने, टीका कर लिखा। आप इसको छोटा करके संक्षिप्त रूप लिखा है, इसके ऊपर अपने विचार लिखे हैं। खुदक निकाय में कई ग्रंथ शामिल किए जाते हैं। मध्यम निकाय छोटे उपदेशों का संग्रह है। संयुक्त निकाय में बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह है। संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह कहाँ मिलेगा आपको? संयुक्त निकाय में मिलेगा। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र इसी का अंग है। मतलब धर्म चक्र परिवर्तन मतलब महात्मा बुद्ध के उपदेश, प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। कल मैंने आपको बताया था ना, धर्म चक्र परिवर्तन किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश से संबंधित है। याद रखना आपने। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखना, सूत्र पिटक किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांतों से संबंधित है। ये मैचिंग में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखते हैं। विनय पिटक, विनय पिटक इस बौद्ध ग्रंथ में संघ के अंतर्गत अनुशासन, हाँ जी ये ध्यान में रखना है। एक मुझसे लास्ट में बताते समय गलती हो गई थी। अनुशासन यानी कि नियम, इससे संबंधित है। नैतिक और सिद्धांत किससे? सूत्र पिटक से, ये याद रखना है। इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के संग व इसमें भिक्षु और भिक्षुओं के संग व दिन की दैनिक जीवन की, यहाँ पे आएगा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार और नियम संग्रहित हैं। विनय पिटक में क्या है जी? विनय पिटक में है जी आचार विचार और नियम संग्रहित हैं। इसमें अनुशासन बताया गया है, यह आपने ध्यान में रखना है। और सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। आगे है, इसे 3 पुस्तकों में सुत्ता विभंग, खंडक और परिवार में बांटा गया है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं अधम पिटक, अभिधम पिटक। इस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत शामिल है। किसमें जी? अभिधम पिटक में दर्शन और सिद्धांत शामिल है। यह पुस्तकों को धम्मा सिंहनी, धातु कथा, कथावथु, पठना, पुगला, पुनातु, विभंग और यमक में बांटा गया है। पानी लेके आना, ठीक है। आगे देखो जातक कथा। जातक कथाओं के बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जातक कथाओं के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है। इसमें कविताओं के रूप में
महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां आपको देखने को मिलती हैं। किसकी? महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं में क्या मिलती है? उनके पूर्व जन्मों की कहानियां आपको मिलती है। इसी तरह का क्वेश्चन जैन धर्म में भी था। महावीर स्वामी के जो जन्म से पूर्व की जो कथाएं हैं वो किसमें है? 14 पूर्वी या पूर्वी 14 पुस्तक में लिखा हुआ है। आगे है मिलहंद पन्हो। मिलहंद पन्हो देखते हैं। यह ग्रंथ बौद्ध भिक्षु नागसेन और भारत के इंडो ग्रीक यूनानी राजा मिनांडर के बीच बातचीत पर शामिल ग्रंथ है। मतलब कि ये जो ग्रंथ है कौन सा? मिलहंद पन्हो किसके द्वारा लिखा हुआ है? नागसेन के द्वारा। और ये कन्वर्सेशन है किस किस के बीच में? मिनांडर के बीच में और नागसेन के बीच की जो कन्वर्सेशन है वो कहाँ लिखी हुई है? मिलहंद पन्हो में। कहाँ पे? मिलहंद पन्हो में लिखी हुई है। ये आपने ध्यान में रखना है। इसके रचयिता नागसेन है। यह पाली भाषा में लिखित पुस्तक है। ठीक है जी, तो ये हमारा बौद्ध धर्म यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ठीक है जी, 2 पार्ट्स में ये वीडियो थी। आपको स्तूप का जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होता है वो किसी में नेक्स्ट वीडियो में या अलग सी वीडियो बनाकर आपको जरूर दूंगी इसकी। आज के लिए बस इतना ही।